तो रक्षक बनना था, पर बन गए भक्षक। सबका भक्षण करूंगी मैं, सबका। मां ने आह्वान की और क्षण भर में मृत्यु, काल और परिवर्तन की देवी काली प्रकट हो गई। फिर मां ने आवाहन किया हल्के नीले रंग वाली देवी तारा का। ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी हैं ये। यहां तक कि सूर्य देव को भी अपनी ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त हुई। फिर प्रकट हुआ मां का वो रूप जिसे षोडशी और मां ललिता भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी। 10 महाविद्याओं में सबसे प्रमुख ये मां पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है। भुवनेश्वरी। संसार में सभी का जन्म इन्हीं से हुआ है और अंत में सब कुछ इन्हीं में ही मिल जाता है। अब मां ने पुकारा भैरवनाथ की शक्ति, मां भैरवी को। मां की पुकार सुनकर अब आई मां प्रचंड चंडिका, जो अपने ही हाथों में अपना ही कटा हुआ शीश धारण करती। धूमावती। और अब प्रकट हुई वो जो विधवा रूप धारनी, सदैव श्वेत वस्त्र धारण करती। अब सभी के मन में भय का संचार करने प्रकट हुई मां पीताम्बरा, देवी का उग्र स्वरूप जो क्षण भर में ही अपने शत्रु को स्तब्ध अर्थात शक्तिहीन करने में समर्थ। मां के इस आह्वान से जो प्रकट हुई वो थी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाने वाली मां मातंगी। मां मातंगी सरस्वती स्वरूप।
और अब सबसे अंत में आई 10 महाविद्याओं में अंतिम तांत्रिकों की लक्ष्मी स्वरूप मां कमला। प्रिय लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। मेरे पुत्र के सामने, एक छोटे से बालक के सामने अपने आप को वीर समझ रहे थे। अब अस्त्र उठाओ और मेरा सामना करो। माता पार्वती के सारे तांत्रिक रूप हैं। इनसे युद्ध करना है तो सृष्टि के सारे देवताओं को मिलकर करना होगा। मुझे सारे देवताओं का आह्वान कर ही युद्ध करना पड़ेगा। देवताओं, आक्रमण! ब्रह्मदेव, ये देवगण क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगने के स्थान पर हाथों में अस्त्र उठाने की अभद्रता कर रहे हैं। अब क्या होगा महादेव? योगिनियां, प्रकट हो! देवताओं ने अस्त्र उठाकर मां को और भी उग्र कर दिया। समस्त नारी शक्ति के उग्र रूप का सामना कैसे करेंगे सभी देवतागण? हे कमालात्मिका, आप लक्ष्मी स्वरूप और आपसे युद्ध मैं नहीं कर सकता। मेरे तेज का स्रोत तो मां तारा है। उनसे मैं युद्ध कैसे कर पाऊंगा? मां दुर्गा, उनकी 10 महाविद्याएं, 64 योगिनियां, नारीत्व की ऐसी महान शक्तियां हैं जिनका सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। शीघ्र ही देवताओं को इस सत्य का आभास होने लग गया था। मां की शक्तियों का सामना करना हम देवताओं के वश में नहीं है। नारायण नारायण।
हम देवताओं को शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से निकलना होगा। बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं। योगिनी और महाविद्याओं की शक्ति बहुत अधिक है। इनके विरुद्ध अपने अस्त्रों का प्रयोग तक कर पाना संभव नहीं है। युद्ध भूमि से देवताओं का भागना शोभा नहीं देता। बूढ़ा तन है, मुख पर झुर्रियां पड़ी हैं। इन्हें तो मैं अपने वेग से क्षण भर में उड़ा दूंगा। ये क्या? मेरी शक्ति का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। मां दुर्गा ने वायुदेव को निगल लिया। इनकी क्रोध की चपेट में अब कौन आएगा? इतनी तीव्र गति से कहां भाग रहे हो वरुण देव? वरुण देव भी मां के उदर में समा गए। मां छिन्नमस्ता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे प्राण दान दे दीजिए मां। और यमराज इतनी शीघ्रता क्या है अग्नि? मां भुवनेश्वरी, मां तारा, मेरी ऊर्जा की स्रोत।
वज्र। मेरे वज्र का भी इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मैं देवी सरस्वती के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना नहीं कर सकता। कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। कमलात्मिका, देवी लक्ष्मी के इस तांत्रिक स्वरूप का सामना करना मेरे लिए भी संभव नहीं। अब आपको ही कुछ करना होगा। मां दुर्गा को रोकिए, सृष्टि की रक्षा कीजिए महादेव। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी दुर्गा का क्रोध इतने प्राणों की बलि लेकर भी शांत नहीं हुआ है। पर अब बस, बहुत रक्त बह चुका है मेरे कैलाश की धरती पर। अब मुझे इन्हें रोकना ही होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अभी तो शक्ति के विरुद्ध स्वयं शिव खड़े हो गए, अब तो विनाश निश्चित है। वो केवल आपके ही प्रेम का अधिकारी नहीं था देवी, वो मेरा भी पुत्र था। और ये जानते हुए भी आपने उसका वध कर दिया। ये सत्य है कि मैंने उसे पहचान लिया था, पर बहुत प्रयास करने के बाद भी वो मुझे पहचान नहीं पाया। पिता के हाथ संतान के हाथ को थामकर चलना सिखाते हैं, पर मेरे इन हाथों से उसका वध हो गया। मैं विवश था। और विवश? किसमें सामर्थ्य है इतना महादेव? किसने विवश किया आपको? स्वयं हमारे पुत्र ने।
आपने मुझ पे आरोप लगाया था ना देवी कि मुझे शीश काटने के अतिरिक्त और कुछ आता भी है या नहीं। मैंने कभी केवल शीश नहीं काटा, सदैव उसमें छिपे अहंकार को काटा है। फिर चाहे वो ब्रह्मदेव हो या प्रजापति दक्ष, हमारे पुत्र के भीतर भी अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो अहंकार जिसके कारण वो अज्ञानता के अंधकार से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। नंदी, श्रृंगी, देवराज इंद्र, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मदेव और सखा विष्णु ने भी उसे मेरा परिचय देने का प्रयास किया, पर उनके कथनों को ना तो उसने सुना और ना ही समझा। जाकर जल में अपना प्रतिबिंब देखो, कोई भिक्षु या ₹2 रखते हो? बालक, तुम्हारी उद्दंडता अब सीमाएं तोड़ रही है। जब अहंकार बुद्धि पर हावी हो गया था और वह चालता विवेक पर भी, तब उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था। ऐसे है हमारे महादेव। वैसे ब्रह्मदेव, आपको मुझे उपदेश देने का या उद्दंड देने का अधिकारी क्या है? अपनी उद्दंडता भूल गए? बालक, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए और मुझे क्या नहीं कहना चाहिए, वो सिखाने वाले आप कौन होते हैं? पर क्यों हुआ ये? देवी, आपने उसे अकेले जन्म दिया था, इसलिए आप उसे प्रेम तो दे पाई, पर आपको अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि आप उसे संस्कार भी सिखा पाते। और बिना संस्कारों के अहंकार दूर होना यह संभव नहीं था। वो अपनी शक्ति के अभिमान में अपने तन से इतना जुड़ चुका था कि अपनी आत्मा के भीतर झांक ही नहीं पा रहा था। अगर झांक पाता तो समझता कि मैं उससे और वो मुझसे अलग नहीं है। एक ही तो थे हम दोनों। इस सृष्टि के हर प्राणी में आत्मा के रूप में मेरा ही तो वास है, और वैसे भी शिव शक्ति से अलग नहीं है। केवल उस बालक में ही नहीं, हर प्राणी में शिव और शक्ति का वास होता है। पर जब तक मनुष्य के मस्तक पर अहंकार हावी होता है, तब तक वो मैं, मेरा और मुझसे के माया जाल में फंसा रहता है। इस सत्य का अनुभव ही नहीं कर पाता कि तन से मोह व्यर्थ, क्योंकि भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो फिर गुरुदेव, हम साधारण मनुष्य अपने भीतर छुपे परमात्मा को कैसे ढूंढ सकते हैं? नश्वर प्राणियों के लिए अपने मन को केंद्रित करके उनके भीतर विद्यमान परमात्मा के साथ एकाकार करने के सबसे सरल उपाय प्रभु के नाम का जाप करना, ध्यान करना। ध्यान व्यक्ति को स्वयं के समीप लाता है और इस प्रक्रिया से वह अपने आप ही परमेश्वर के निकट पहुंच जाता है। जब महादेव ने इस तरह समझाया तो माँ ने क्या कहा गुरुदेव? क्या वो भगवान शिव की बात मान गई? यही प्रश्न
वहां पे उपस्थित सभी देवताओं और प्रभु विष्णु के मन में भी कौंध रहा था। दुखद है, पर सत्य यही है देवी। हमारे पुत्र के भीतर अहंकार इतना बढ़ चुका था कि सत्य उसके समक्ष था, पर वो उसे ना तो देख पा रहा था, ना सुन पा रहा था, ना ही अनुभव कर पा रहा था। केवल अब शब्दों का उच्चारण कर रहा था उसका मुख। इसी अहंकार से उससे मुक्त करने के लिए मुझे उसका शीश भस्म करना पड़ा। और अब आप उसे जीवित करेंगे महादेव। का समाप्त होना आवश्यक था, पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, ये मुझे स्वीकार नहीं है महादेव। दंड आवश्यक होता है, पर दया अनिवार्य होती है। हर एक को अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए। हमारा पुत्र भी इसका अपवाद नहीं बनेगा। आपको उसे जीवित करना ही होगा महादेव। आप पिता हैं तो मैं इस संसार की जननी हूँ, माँ हूँ मैं। यदि माँ ही प्रसन्न नहीं होगी तो इस पूरे संसार में उदासीनता फैल जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि विश्व में जीवन फले फूले, प्राणियों में प्रसन्नता का संचार हो, तो आपको मेरा पुत्र लौटाना होगा महादेव। ऐसा ही होगा। आपको आपका पुत्र अवश्य मिलेगा। जो अहंकार से मुक्त होगा, ज्ञान का शिखर होगा और ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण होगा। धन्य है माँ, आप धन्य हैं। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी
दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ज्ञान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गधारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नमो वैष्णवस्तु मया मामा मानवः मेरी समझ सीमित है गुरुदेव, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यदि पार्वती माँ को सभी को फिर से जीवित करना ही था तो फिर उन्होंने सभी देवताओं को निगलकर अपने भीतर समाहित ही क्यों किया? क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म का सबसे बड़ा गुण ही यही है कि हमारे यहाँ दया करने वाले भगवान और दंड देने के लिए शैतान भिन्न भिन्न नहीं। जो माँ अपनी संतानों को अपराध करने पर कठोर दंड देती, वही माँ भूल सुधारने पर उन पर दया भी करती। प्रिय, विश्वास कीजिए, देव ऋषि नारद ने आपके पुत्र को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया था। और आप तो जानती हैं, एक महर्षि का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बालक का जन्म जितना विशेष है, इसका जीवन भी उतना ही विशेष है। और मुझे पूरा विश्वास है, इसकी जीवन यात्रा बहुत ही रोचक और दीर्घ होगी। आपको हुए दुख की कल्पना करना भी असंभव है। मां, महादेव, इस बालक को फिर से जीवित करने के उद्देश्य में मैं क्या योगदान दे सकता हूं? इसका वही निर्दोष मुस्कुराता हुआ मुख देखने के लिए जो भी आवश्यक होगा मैं वो सब करूंगा। बस आप। ये संभव नहीं है। आपके कहने का अर्थ क्या है महादेव? अभी अभी तो आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र को जीवित करेंगे। आपका पुत्र अवश्य जीवित होगा पार्वती, मेरा वचन मिथ्या नहीं जाएगा। पर इसका वही शीश वापस नहीं आ सकता। इसका शीश मेरे त्रिशूल से भस्म हुआ है और सांसारिक नियमों के अनुसार मेरे त्रिशूल से जो एक बार भस्म हो जाता है उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकते। मैं जानती हूं कि तन से मोह व्यर्थ है महादेव, पर फिर भी उसकी किसी और रूप में कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है। आप उसको किसका शीश देंगे? उसकी आकृति कैसी होगी? क्या उसका मुख देखकर मेरे भीतर मां की ममता जाग पाएगी? क्या उसका मुख वैसा ही मनमोहक होगा? क्या उस सब का चित भर पाएगा? देवी, आप महादेव पर विश्वास कीजिए, ये भी पितर, ये वही करेंगे
वे उनके हित में होगी। हाँ सखी, आपको और हम सबको विश्वास रखना होगा, धैर्य का परिचय देना होगा, ताकि महादेव अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। सखी चलो चलो सखी। महादेव, अब हमें क्या करना होगा? हम इस मृत बालक के तन को स्वच्छ करके इसके तन को नया शीश स्वीकार करने के लिए तैयार करेंगे। देवराज इंद्र, आप और अन्य देवतागण एक ऐसे शीश का प्रबंध कीजिए जो इस बालक के तन पर स्थापित किया जा सके। उत्तर दिशा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, परंतु ज्ञात रहे शीश केवल उसी शिशु का लेकर आइए जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही है। आप धन्य हैं महादेव, आप धन्य हैं। आज्ञा दीजिए महादेव। परंतु गुरुदेव, महादेव ने ऐसे बालक का ही शेष क्यों मांगा जिसकी मां उससे विमुख होकर सो रही हो? क्योंकि शैशव अवस्था में किसी भी बालक को केवल अपनी मां के स्नेह की आवश्यकता नहीं होती गुरु। उसे जीवित रह पाने के लिए अपनी मां की देखभाल की, उसकी सतत दृष्टि और सुरक्षित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। पर यदि किसी नवजात शिशु से उसकी मां ही विमुख होकर सो जाए तो फिर उस शिशु का बचना संभव ही नहीं। ऐसा शिशु कौन था गुरुदेव, और कहाँ मिला वो? मानवों में तो एक भी मां ऐसी नहीं है जो अपने संतान से विमुख हो जाए। कहां मिलेगा ऐसा शिशु? समय तीव्र गति से बीतता जा रहा है और मनवांछित बालक अभी तक नहीं मिला है। मैं मां पार्वती को एक बार पहले ही दुख दे चुका हूं। अब रिक्त हाथों के साथ लौटकर दूसरी बार दुख नहीं दे सकता मैं उन्हें। पर जिसका आदेश महादेव ने दिया है, कहां ढूंढूं ऐसे बालक को? अब तो बस यही आशा कि देवताओं को किसी ऐसे बालक का शीश मिल जाए जिसकी मां का सर उसके विपरीत दिशा में हो। अन्यथा देवी पार्वती का क्रोध यदि पुनः जागृत होगी
तो संसार का अंत निश्चित है। शब्द शैली, वाक्य विन्यास और व्याकरण से अनभिज्ञ हैं ये। फिर भी देखिए प्रेम की भाषा भली भांति जानते हैं ये पक्षी। माएँ अपनी संतान को केवल तैरना नहीं सिखा रही है, जीवन के कठिन पथ पर संघर्ष का अभ्यास भी करवा रही है। ऐसे में अपनी संतान से विमुख होने का प्रश्न ही नहीं उठता। पर यदि ऐसी कोई माँ हमें नहीं मिली तो कैसे जीवित होंगे पार्वती नंदन। ये चमकती हुई किरणें, ये अवश्य ही सूर्यदेव का कोई संकेत है। मिल गया वो बालक जिसकी मां उससे विमुख होकर सोई है। पर ये क्या इस हाथी के शिशु का चुनाव करना उचित होगा? क्या मां पार्वती के पुत्र के शीश के स्थान पर एक गज का शीश लग जाए? क्या यह संभव भी है? संदेह की आवश्यकता नहीं देवराज। इस शिशु का जन्म ही अल्पायु के साथ हुआ है, अर्थात इसके जीवन में इतनी ही सांसें लिखी थी। महादेव इसके शीश का उपयोग अपने पुत्र को जीवित करने के लिए अवश्य ही करेंगे। आगे बढ़िए यमराज, आगे बढ़िए और अपना कार्य पूरा कीजिए। इतना समय बीत गया, सभी देवगुणों में से कोई भी किसी बालक का शीश लेकर आए क्यों नहीं? देवराज, गज शिशु का शीश? महादेव, इस शीश को बालक के धड़ पर स्थापित कौन करेगा? अश्विनी कुमारों के अतिरिक्त ये कार्य करने की क्षमता किसी में नहीं है ब्रह्मदेव। उन्होंने औषधि शास्त्र, शल्य चिकित्सा स्वयं महर्षि दधीची से सीखी। हे अश्विनी कुमारों, हम त्रिदेव आपका आवाहन करते हैं, कृपया प्रकट हो।
आपकी आज्ञा का पालन होगा प्रभु। हमने अपनी विद्या से इस शीश को धड़ के साथ जोड़ तो दिया है महादेव, परंतु इसे प्राण देने की शक्ति हमारे पास नहीं है। यह कार्य आप और मां से ही संभव है। हमारे पुत्र को नया शीश मिल गया है प्रिय, पर इसे जीवन देने के लिए मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। पुत्र नमामि देवा जय गणराजा नमामि देवा दया करो हे मंगल देवा जय गणराजा नमामि देवा मंगलदाता मंगलकारी जय गणराजा पिताजी नमामि देवा भक्तों के तुम ही हितकारी जय गणराजा नमामि देवा सुखहर्ता सुखकर्ता स्वामी जय गणराजा नमामि देवा विघ्नराज जी अंतर्यामी जय गणराजा। बालक ने अपने पिता को महादेव को पहचान लिया। नारायण नारायण। आप केवल मेरे पिताश्री ही नहीं, साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं।
सभी ने मुझे समझाने का प्रयास किया था, पर मैं समझ ही नहीं पाया। अपनी मूर्खता में आपका कितना बड़ा अनादर किया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। अपने अतीत को स्मरण करके अपने वर्तमान को दुखी मत करो पुत्र। विनम्रता के गुण से युक्त होकर तुम्हारा नया जीवन हुआ है। अब तुम और भी ज्ञानवान हो। सृष्टि के रचयिता और पालनहार को भी पहचान नहीं पाया मैं। आप दोनों के साथ कितनी उदंडता की थी मैंने। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा ये रूप देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं पुत्र। तुम्हारे कर्म, वचन और व्यवहार के कारण तुम्हारी मां को सदैव तुम पर असीमित गर्व होगा। कौन सा मुख लगा होगा मेरे पुत्र को? कैसा दिख रहा होगा वो? कैसे सामना करूंगी मैं उसका, उस नए अपरिचित मुख के साथ? माँ आ गई। ये जानकर ही माँ कितनी चिंतित हो गई थी कि उनके पुत्र को किसी और प्राणी का शीश लगेगा। अब जब वो ये देखेंगे कि इसे दूसरा शीश मनुष्य का नहीं हाथी का लगा है, तो कैसा अनुभव करेंगी वो, कैसी प्रतिक्रिया देंगी वो। और यदि उन्होंने इस बालक को इस नए स्वरूप में स्वीकार नहीं किया तो कितनी पीड़ा होगी इसे। सखी, क्या हुआ? मेरा मन इतना आशंकित क्यों हो रहा है सखी? क्योंकि आप माँ हैं और इस परिस्थिति में आशंका और भय ये स्वाभाविक है सखी। पर हमें पूरा विश्वास है, जब आप अपने पुत्र के मुख को देखेंगी तो आपकी आशंका, आपका भय पूरी तरह निर्मूल सिद्ध होगा। जब वो आपको माँ कहकर पुकारेगा, सब कुछ भूल जाएंगे आप, सब कुछ। माँ, माँ, पुत्र, पुत्र, स्वामी, मेरा पुत्र। देवी पार्वती ने अपने पुत्र का नया मुख देखकर उसे मुंह फेर लिया। माँ, मेरा पुत्र। हाँ माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपके हृदय से जन्मा हूँ।
माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बात का भय था वही हुआ। देवी पार्वती ने अपने पुत्र का नया रूप स्वीकार नहीं किया। ये क्या? माता पार्वती ने अपने ही पुत्र से मुंह फेर लिया। कहीं उनका क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। परंतु गुरुदेव, माँ पार्वती का पुत्र फिर से जीवित हो उठा। इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? तो फिर माँ पार्वती ने प्रभु गणेश को उनके नए स्वरूप में स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि अतीत की स्मृति होती ही ऐसी, जब कोई उसमें डूब जाए तो उसे अपना अतीत अपने वर्तमान से भी अधिक अच्छा और सुंदर लगने लगता है। माँ पार्वती भी इसी भावना का अनुभव कर रही थी। तो फिर वो अपने इस अंतर्द्वंद से बाहर कैसे निकल पाई गुरुदेव? माँ पार्वती अपने पुत्र को उसके नए स्वरूप में स्वीकार कर पाती, इसके लिए पहले उस बालक को अपने नए स्वरूप को पहचानना और उसे पूरे मन से स्वीकार करना आवश्यक था। माँ, सखी, पर अकेली क्यों है ये? माता का पुत्र कहाँ है? ये रूप मिला है बालक को। तो इसलिए मौन है मां। ये क्या? माता तो अपने पुत्र का नया रूप देखकर रुष्ट हो गई हैं। जब उन्हें ज्ञात होगा कि ये शीश मैं ढूंढ कर लाया हूं उनके पुत्र के लिए, तो ना जाने मेरा क्या होगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। क्या आप मुझसे रुष्ट हैं माँ? माँ, आप मुझे छोड़ के बाहर क्यों आ गई? माँ मुझसे मुंह क्यों फेर रही हैं? कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई?